हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए अभी आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और एक टीचर का सम्मान यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या, और ये भी कहना चाहता हूँ जो भी प्रीवियस वीडियो छात्र छात्राएं देखना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, मेरे चैनल में, वहां पे आपको जो है चैप्टर वाइज आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसको ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्लासें मिल जाएंगी, तो वो जाके जरूर देखें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। ठीक है, तो अब हम तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें यहाँ पे ये इसकी आकृति दे रखी है। जो तीसरा सवाल है इसकी आकृति ये दी है। ठीक है, कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। ठीक है, आकृति में देखिए, यानी आकृति देखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो ए बी भुजा है, इस पर बिंदु सी से सी और एफ क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। ऐसे ही जो है भुजा ए और सी पर बिंदु बी से बी ई क्या डाला गया है, एक शीर्ष लंब यानी लंब डाला गया है। ये लंब डाले गए हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है, आकृति देखिए, साथ ही कह रहा है कि दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। ये दिखाना है, ये जो शीर्ष लंब हैं, जैसे कि एफ और सी और बी और ई, क्या ये शीर्ष लंब है, ये बराबर हैं या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो आइए बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा जैसे कि फील हो गया। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो दिया है इसे यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या दिया है वो लिख लेंगे, यानी दिया है हमें AC और AB दिए हैं, जो भुजाएं क्या है, बराबर है AB और AC, ये दिए भुजाएं दी हैं दो, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर दी है भुजा AB के, यानी जो भुजा AC है वो AB के बराबर दी है। और हमें सिद्ध करना है, हम भाषा में लिख लेते हैं, सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि जो शीर्ष हैं वो बराबर हैं या नहीं है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है जो BE है, जो BE शीर्ष है, शीर्ष लंब है, वो जो है CF के क्या है, बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें यहां से देखेंगे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको, दो त्रिभुज। एक तो त्रिभुज ये बन रहा है, जैसे कि हम इसको हाईलाइट कर लिया जाए इसको, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, वो बन रहा है AB और E बन रहा है, ABE ये वाला बन रहा है एक त्रिभुज। ठीक है, ये बन रहा है दो त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, दूसरा त्रिभुज बन रहा है जो है, देखा जाए तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है जो है D जो है AC
एफ, ए और सी और एफ, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां से हाईलाइट कर लेते हैं, ए सी और एफ, ये दो त्रिभुज बनना है, इन्हीं को हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब है ए बी और ई को, त्रिभुज को बराबर दिखाना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो हमारे पास जो लंब है बीई बराबर सी एफ, वो भी सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये वाला त्रिभुज है एक, और ये वाला त्रिभुज है, दोनों को लिख लेंगे यहाँ पे, तो यही हमें दिए है। ठीक, तो यहां लिख लेंगे जो है त्रिभुज, जो है त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में सर्वांग सम कब होंगे? सर्वांग सम जब होंगे त्रिभुज, जब तीन समानताएं मिल जाएंगी तो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से तीन समानताएं देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो ए कोण है, जो ए वाला ये कोण है, ए वाला, वो दोनों में क्या कर रहा है? निष्ठा रख रहा है। यानी कहने का मतलब है त्रिभुज जो है ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ दोनों में निष्ठा रख रहा है ये एंगल ए। ठीक है, यानी कोण ए, तो इसे कैसे लिखेंगे? जो लिखेंगे इसे कोण बी ए और ई, क्या लिखेंगे? बी ए ई लिखेंगे, बी ए ई बराबर है किसके? कोण जो है बी ए ई हो गया, और कोण जो है सी ए एफ के, लिखेंगे सी ए एफ के क्या है? बराबर है। और ये क्या है? ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, लिख लेंगे यहां पे उभयनिष्ठ कोण। कहने का मतलब उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि दोनों में निष्ठा रख रहा है कोण, ये वाला ए वाला कोण दोनों में निष्ठा रख रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे दूसरी समानता क्या मिलेगी? यहाँ पे दूसरी समानता ये मिलेगी कि जो है ए बी बराबर ए सी भुजा दे रखी है। ठीक है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। दूसरी समानता ये होगी कि ए बी है वो दूसरी भुजा ए सी के क्या है? बराबर है। और ये किससे बराबर है? ये बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यहां से सामने लिख लेते हैं, इसलिए इस वजह से लिखते हैं क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसलिए ये लिख लेते हैं जैसे किससे बराबर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज से ए बी बराबर ए सी भुजा है, दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब तीसरी समानता के लिए करेंगे तो तीसरी समानता के लिए ये दिखाई दे रहा है कि यहां से जो हमारा दिखाई दे रहा है जो एफ कोण, ये एफ कोण और ये ई कोण, ये क्या है? 90 अंश का, यानी समकोण का है। ठीक है, जैसे कि ए सी भुजा पर बिंदु बी से डाला गया, बी और ई क्या है? एक लंब है। ठीक है, यहाँ पे दिया था क्या है? शीर्ष लंब है। तो हमारे पास ये वाला जब लंब पड़ेगा, किसी रेखा पर लंब हो जाएगी रेखा कोई, तो यहां से जो 90 अंश का बनेगा, यानी सीधी रेखा हो जाएगी 90 अंश का, तो ये 90 अंश का होगा, तो ये भी तो 90 अंश का होगा। ठीक है, ये भी 90 अंश का होगा। जब ये 90 अंश का होगा तो ये भी 90 अंश का। ठीक, तो ये 90 अंश का हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे इस कोण को, कैसे लिखेंगे? इस कोण को हम लिखेंगे कोण जो है ए एफ और सी। इस कोण को कैसे बताएंगे? ए एफ सी, यानी बीच में जो कोण होता है वो बीच में आना चाहिए। लिखेंगे कोण ए एफ सी बराबर है कोण जो है ए ई बी के, किसके? ए ई बी के ए ई बी के। ठीक है, कोण ए ई बी के। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, या ऐसे ही लिख सकते हैं ऐसे, जो है कोण बी बी ई ए, बी ई ए बराबर कोण बी ई ए बता दिया। फिर बताएंगे जो है सी एफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं सी एफ ए। कहने का मतलब है जो कोण ये वाला है वो ये 90 अंश का है। ठीक है,
तो ये दोनों कोण किससे होंगे, ये कोण होगा हमारा, ये एक ही कोण है, ठीक है। तो ये किससे होगा, ये समकोण से होगा, किससे, क्योंकि ये समकोण है, समकोण, ठीक है। ठीक, समकोण से क्या होगा, ये दोनों जो है बराबर होंगे, कोण एफ और ई बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीन समानता मिल रही है। पहली समानता क्या मिल रही है, पहली समानता ये मिल रही है कि जो उभयनिष्ठ कोण ये मिल रहा है, और दूसरी भुजा मिल रही है, तीसरी समानता फिर कोण मिल रहा है। तो ये किस नियम से होगा, ये नियम से होगा हमारा, वो होगा, दो तो हमारे कोण है और एक भुजा है, तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। इससे या लिखें कोण, एंगल मीन्स कोण होता है, साइड मीन्स भुजा होता है, और एंगल फिर कोण होता है, ठीक है। इस नियम से क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन से थे हमारे पास, त्रिभुज थे हमारे पास, वो थे जो है ए और बी, सॉरी ए और बी और ई। दूसरा त्रिभुज कौन सा था, ए सी एफ, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज जो है ए बी ई, सर्वांग सम का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज। अब यहां से देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास उभयनिष्ठ कोण था, तो ए पहले आया, तो ए यहां पहले ही लिखेंगे, ठीक है, ए यहां पहले लिखेंगे। दूसरा कोण क्या था, ई कोण एफ के बराबर था, तो हमने एफ लास्ट में लिख दिया, क्या लिख दिया, एफ लास्ट में लिख दिया। अब हमारे पास सी बचा, तो सी लिख देंगे, ठीक है, ये क्रम याद रखना है। तो इससे सर्वांग सम हो गया। अब जब सर्वांग सम होता है त्रिभुज, दो सर्वांग सम होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजा यानी संगत भाग या भुजा कोण बराबर होते हैं। संगत कोण और भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। जब दो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए जो हमारा हो जाएगा क्या, हमारी जो AB है, भुजा AB है, AC के तो बराबर दे रखी थी ये, ठीक है। अब हमें वो सिद्ध करना था कि हमारे पास जो लंब हैं, जैसे कि BE बराबर CF के हो जाएगा, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, या लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे संगत यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए हमारी जो लंब जो है BE है वो CF के बराबर है। यही हमें दिखाना था, इसमें सवाल में यही कह रहा था कि BE जो है CF पर खींचे गए लंब हैं, ठीक है। तो यही हमें दिखाना था, दोनों बराबर दिखाने थे, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन जो है कर सकते हो, इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करना, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन संख्या हमारा चौथा। तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लेंगे इसे, चौथे क्वेश्चन को। ये आकृति ये दे रखी है हमें, आकृति ये दी है, ठीक है। तो करेंगे इसे भी हम सॉल्व, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CE बराबर हैं। देखिए आकृति में BE यानी BE और CE, BE और CF क्या है, BE और CF क्या है, बराबर है। ये दोनों शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। शीर्ष लंब का मतलब ये लंब डाले गए हैं, जैसे कि AB भुजा पर जो है बिंदु C से C और F लंब डाला गया है, ऐसे ही AC भुजा पर बिंदु B से BE क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, ठीक है, शीर्ष लंब बराबर है, ठीक। तो हमें यह दिखाना क्या है, हमें दिखाना पहले पॉइंट में त्रिभुज जो है ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF के ये सिद्ध करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में क्या सिद्ध करना है, AB जो भुजा है वो AC के बराबर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अर्थात जो त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी साथ में सिद्ध करना है, ठीक है।
तो आइए अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सवाल, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाए तो हमें दिया है, यहाँ दिया है बीई बराबर सीएफ, ये दोनों क्या है, जो शीर्ष लंब है वो बराबर है, ठीक है। पहले भी हमने सवाल में हमने सिद्ध कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे बी ई बराबर सी एफ, ये दिया है प्रश्नानुसार, लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो दिया गया है इसे प्रश्नानुसार लिख देंगे, ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब हमें दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, यानी दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। एक त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ सर्वांग सम दिखाना है। एक त्रिभुज है हमारे पास, वो है ए बी ई, ए और बी और ई, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है हमारे पास, और दूसरे को इस ब्लैक से कर लेते हैं। दूसरा त्रिभुज है ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हमने पहले पार्ट में क्या दिखाना है, हमने दिखाना पहले पार्ट में सर्वांग सम दिखाना है। इन दोनों बात की जा रही है ए वाले त्रिभुज की और ये वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। कहने का मतलब है ए और बी और ई त्रिभुज और ए और सी और एफ त्रिभुज की बात की जा रही है, सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है। बने रही वीडियो शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज जो है ए बी ई, त्रिभुज ए और बी और ई तथा त्रिभुज जो है ए सी एफ में, इन्हीं त्रिभुज में हमें तीन समानता दिखानी, तीन समानता मिल जाएंगी तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे जो कोण दिखाई दे रहा है ए कोण है, ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में, यानी ए और बी और ई में और ए और सी और एफ में, दोनों में क्या रख रहा है, निष्ठा रख रहा है। यानी ये जो कोण है ए वो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इस कोण को कैसे बताएंगे, इस कोण को हम बताएंगे कोण जो है बी ए ई, ठीक है। कोण जो है बी ए ई बराबर है कोण जो है सी ए एफ के, सी ए एफ के, ये बराबर है, इसके आगे क्या लिख देंगे, ये कौन से, उभयनिष्ठ कोण है, क्या है, उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए क्या है, ये दोनों बराबर। उभयनिष्ठ कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो दोनों में निष्ठा रखते हैं। भुजा होती है तो वो उभयनिष्ठ भुजा, नहीं दोनों में निष्ठा रखती है तो भुजाएं भी हमारी बराबर होती है, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। अब दूसरी बात की जाए तो दूसरी बात यहाँ की जाए तो जो हमारा ए बी भुजा है उस पर बिंदु सी से डाला गया, सी एफ क्या है, लंब है, तो इस लंब पर जो क्या है, ये 90 अंश का कोण बनना है, यानी ये समकोण है तो ये भी हमारा बराबर होगा। कहने का मतलब है ये दोनों कोण, ये सरल रेखा इस पर लंब डाला गया है तो ये 90 का है तो ये 90 का होगा। जैसे ही ये 90 का है ई कोण, तो ये इधर वाला कोण भी 90 का होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस कोण को कैसे बताएंगे, इस वाले कोण की बात की जाए तो बताएंगे इस कोण को ए एफ सी लिखें या सी एफ ए लिखें, बात एक ही है। तो लिखेंगे कोण जो है, लिखेंगे सी एफ ए, ठीक है, सी एफ ए, ठीक है, बराबर है कोण जो है बी बी ए ई, बी ए क्या कर दिया, सॉरी गलत हो गया, यहां से कोण जो है बी ई ए, लिखेंगे बी ई ए के क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो कौन से कोण है, ये कोण हमारा समकोण है। ये दोनों कोण क्या है, समकोण लिख देंगे। समकोण का मतलब होता है 90 अंश, ठीक है, 90 अंश के कोण है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। कोण जो है बात की जाए तो सी एफ ए और कोण जो है बी ई ए क्या है, दोनों बराबर है, ये समकोण है इसलिए, ठीक है। दो समानता मिल गई, दो कोण बराबर हो गए। तीसरी समानता देखें यहाँ पे, तो तीसरी समानता देखी जाए तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, बी ई और सी एफ, यानी बी ई और सी एफ जो शीर्ष लंब हैं, जो लंब डाले गए हैं ए बी भुजा पर बिंदु सी से डाला गया है
सी एफ और ए सी भुजा पर बी से डाला गया, बी ई लंब है, ठीक है। ये दोनों बराबर में सवाल में दिए गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे बी ई बराबर क्या है सी एफ, ये क्या है दिया गया है, ये क्या है दिया गया है, ठीक है, सवाल में दिया गया है, ठीक। तो यहां से मुझे ऐसा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीन समानता मिलेंगी, दो समानता है कोण, दो कोण आपस में बराबर हो गए और तीसरी भुजा बराबर होगी। तो ये कौन से नियम से होगा, ये होगा हमारा ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम लग जाए इसमें, नियम से। तो त्रिभुज कौन कौन सी बात हो रही है वो लिख देंगे, सर्वांग सम है हमारे पास। त्रिभुज लिखेंगे ए बी ई। अब यहां से अच्छे तरह से समझेंगे, सर्वांग समता का चिन्ह लगा लिया, सर्वांग सम का चिन्ह लगा लिया। अब यहाँ त्रिभुज का चिन्ह लगा लेंगे। अब हमें लिखना है जैसे कि ये वनिष्ठ कोण है ए, ठीक है, ये ए वनिष्ठ कोण है, तो सबसे पहले ए आया तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे तो हमारे पास जो बी है, यहाँ पे देखेंगे ई, लास्ट में देखेंगे ई है, यानी जो ई कोण है ये वाला सम कोण है, तो एफ के बराबर था, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ लास्ट में ई आया तो लास्ट में एफ लिख लेंगे। अब हमारे पास जो रह गया उसे लिख लेंगे, तो हमारे पास रह गया कौन सा, हमारे पास सी रह गया, तो सी बीच में लिख देंगे। कहने का मतलब है कोण जो है ए बी ई सर्वांग सम है कोण ए सी एफ के, तो यही हमें पहले भाग में सिद्ध करना था, तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड इंग्लिश में, और हिंदी में लिखना चाहें तो इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। मुझे आशा है यहां तक आपको ये पहला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है उसे समझ लेंगे अच्छे से, फिर सॉल्व कर लेंगे उससे भी। तो दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि ए बी जो भुजा है ए सी के बराबर है, और अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो है यहां से देखा जाए तो आपने सुना होगा कि यदि हमारे पास दो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग कौन कौन से, जैसे कि कोण और भुजा दोनों बराबर होते हैं। संगत भाग कोण और भुजा बराबर होते हैं। तो जब कोण और भुजा की बात की जाए तो यहां से हमारे पास ए बी, जो भुजा ए बी है वो ए और सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहां पे भी लिख देंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, हिंदी में लिखना चाहें तो इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है यहां तक को आपको जो है क्लियर हुआ होगा ए बी सवाल, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे इसलिए त्रिभुज जो है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हमें साथ ही सिद्ध करना था, ठीक है। जब हमारे पास सर्वांग सम त्रिभुज आ गए, एंगल कोण बराबर आ गए, भुजा बराबर आएगी, तो हमारे पास ये सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन संख्या 3 व 4 को सॉल्व किया है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर जब भी अपलोड होंगी वीडियो आपको समय से पहले आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें और बने रहिए ऐसी वीडियो को शुरू से अंत तक, और प्यार व सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 व 6 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।